विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान ले। थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया। इंडिया से जैसे हारी वो मैच आप लड़कियों ने देखा था? मैंने शर्ट लगा ली थी, मैं इंडिया के साथ ही मैं 5000 में जीत गई थी। वहाँ आपने जीते के गवाए? मैंने कोई शर्ट मैंने गवा दी। मसला सारा ये है कि हम लोग जब बैठे होते हैं हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और हमारा अपना रुतबा क्या है। हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। फिर उसका अगर मैं भी बाज़ औक़ात गलती कर जाता हूँ, लेकिन गलती कितने हद की हो रही है और किस लेवल पे और कौन कर रहा है। जब कोई बड़ा आदमी या बड़ा स्पोर्ट्समैन इस किस्म की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा जाती है। देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी जिन सर्कमस्टांसेस और जिन हालात के अंदर अब्बास भाई हो रही है, एक पत्थर भी लग जाए ना तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हेडलाइनें बन जानी है। आपने उनको कल कैंट के अंदर सैर करवा दी है, कंटोनमेंट के अंदर सैर करवा दी है, वो डीएचए में फिरते रहे आपके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर। तुसी सुते रहो। कल अफगानिस्तान ने 326 रन का टारगेट चेज किया, गुप्ता लिबर्टी चौक में खड़ा था। मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। इंडिया से हर बार हार जाते हैं, यही बात तो हम लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है कि वो सब हम कहते सबसे हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारे, लेकिन हमेशा इंडिया से हार जाते हैं तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। शोएब अख्तर ने भी एक बात बोली टीवी पे बैठ के, जो कि मुझे भी बड़ी अजीबोगरीब लगी कि ये बोलने की क्या जरूरत थी। क्या बोला? ठीक है, वो कहते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान टीम पे बात नहीं करनी, ये तो मुझे यहाँ पैसे मिल जाते तो मैं जी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद उन्होंने मतलब यानी पाकिस्तान इंडिया का मैच है या किसी का भी मैच है, भाई आप पाकिस्तान से खेले हैं, ठीक है। आपको लोग क्यों बुलाते हैं कि यार पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करें। बेशक आपको अगले 50 साल भी इस टीम के बारे में बात करनी पड़े, चाहे जैसी भी खेलती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, अगर आपने पाकिस्तान टीम पे बात नहीं करनी थी तो आप आए क्यों फिर? विक्रांत गुप्ता बड़ा छाया हुआ है जी इस टाइम के ऊपर। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैं सही बात कर रहा हूँ। टीवी चैनल्स के ऊपर भी है, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी है। आपको मिलना नहीं चाहिए उधर लाहौर जाके उससे, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जो वीडियो मैंने आपके साथ की है। मैंने आपसे यही बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाकरी को साथ लेकर जाएं उसके, और उसको, क्योंकि बाकरी भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। तो मैं उसको क्यों जाके मिलूं? वजह क्यों जाके मिलूं? कौन है वो? कौन है वो? वैसे ही मैं उसको जिस मकसद के लिए वीजा दिया था वो काम करें। वो वीजा तो इस मकसद के लिए दिया था कि वो हमारे अरेंजमेंट्स देखे, थोड़ी जी शर्म आए तो अरेंजमेंट्स देखे। हमने स्टेडियम्स बनाए, वो देख ही नहीं रहा। और हम फुद्दू बन के, हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए। मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ। अहमद शहजाद का इंटरव्यू मैंने देखा। अहमद शहजाद मेरे शायद मैंने जब क्रिकेट कैरियर अभी जर्नलिज्म का स्टार्ट किया था तो मैं सबसे अच्छी मेरी अहमद के साथ दोस्ती रही है, सबसे अच्छी। लेकिन आजकल उस भाई ने भी इंजेक्शन लगाया हुआ है। बस उसने, क्योंकि उसका मिड कैरियर के अंदर ये जो पाकिस्तान के जो सिस्टम था, मिड कैरियर में अहमद का कैरियर लोगों ने हड़प कर गए। अब वो भाईजान ने जो ना, वो मुझे बहुत अरसा पहले कहता रहा मैं जब ब्रस्ट करूंगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा। अब वो शुरू हुआ है, उसने अपनी तोपें रखी हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताए, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। जिस तरह हम कंटोनमेंट में अलाउ नहीं होते, इंडिया जाके कोई भी नहीं हो सकता। वो कल मैं अब क्या बोलूं, पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता। कोई पंजाब से आए हुए कोई यात्री होते तो मैं मान लेता। दे आर जर्नलिस्ट। और वो एक बार भी अपने मुंह से ये जुमला नहीं बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। और कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने मैंने आज पीसीबी के एक बड़े टॉप ऑफिशियल्स को ताना मारने के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा मुबारक हो, आपने इंडियन जर्नलिस्टों को वीज़ा दिलाया, तो वो बड़ी हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई वो जहाँ से आए हुए हैं उन्होंने वापस वहीं जाना है, तो लिहाजा वो बड़े मुहतात होकर अपने जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, रेटिंग ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस शक्करकंदियां भाईजान उन्होंने सिखवा रहे हैं। मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि उस बंदे को कम से कम ये पूछें कि यार कल अफगानिस्तान ने 326 रन का टारगेट चेज किया, गुप्ता लिबर्टी चौक में खड़ा था।
वो श्रीलंकन टीम पर अटैक होने वाला वेन्यू देखने चला गया, वो अंदर नहीं आया, वो अंदर नहीं आया कि कजाफी स्टेडियम हमने बनाया क्या है, वो अंदर देखने नहीं गया। क्या बात करें अब्बास भाई, आप भी समझदार सियाने बुजुर्ग हो गए। नहीं अलाउ किया है, हम तो वो मूव कर रहे हैं ना फ्रीली। तो हम इंडिया गए थे, हम करते थे। मैंने और आपने ट्रेवल किया ट्रेनों में, बाई एयर ट्रेवल किया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टीपू सुल्तान के मजार के ऊपर मुझे गाड़ी पे लोग लेके जाने को तैयार थे। मैंने कहा मैं टीपू सुल्तान के मजार पे तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास वीजा नहीं होगा। देखें, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। आप इंडिया जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो उड़ा रहा है, बल्कि भट्टी साहब ये बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त, तो इसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। मोहसिन अली मेरे शो में आके उन्होंने विक्रांत गुप्ता के लिए क्या क्या नहीं कहा, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। उनका भी बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इस बात का विटनेस हूं, लेकिन मोहसिन अली साहब ने विक्रांत गुप्ता को कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। देखिए, मोस्टली नहीं है, चंद लोग हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं जो अपना मंजन बेचने के लिए कि इंडिया में उनका मसाला बिकेगा, इसलिए वो वहां उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन सर माजद का जो मेन स्ट्रीम चैनल है वहां पे भी तो बैठे हुए ना विक्रांत गुप्ता को लेकर। अब उन्होंने जो भी फैसला किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो ऐसी पजीराई वहां नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन और आप इंडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं इस तरह? नहीं, मैं मतलब हमारे साथ वहां हालात बुरे नहीं है, लेकिन इस तरह टीवी चैनल्स में जाना और मेन स्ट्रीम चैनल्स में बैठना। सर तौसीफ भाई, आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक के आने पे विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ। सर आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा कुछ क्या सर, हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचे ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा ख्याल रखें। तौसीफ भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है वो दिया है, हमने 4 कदम हम कितनी दफा देंगे सबूत? तुम नहीं आ रहे, हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे, हम इधर खेल लेते हैं, तुम नहीं आ रहे, हम ये कर लेते हैं, कितनी दफा सबूत? लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फिर भी वही गुफ्तगू करें जो यहाँ कर रहे हैं। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, मेरा तो अब उनसे सवाल है ना, ये विक्रांत जो है, विक्रांत गुप्ता, ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी। जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीजें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहां पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहां ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, जब वो यहां आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया, ठीक है, वो बोलेगा ओ हो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओ हो जी बड़ा काम हो गया। ठीक है, मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहां का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेवरेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेवरेटेड आया था, कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे,
ठीक है, उसको नहीं, तो सुने, आप क्या पापा भाई बताएंगे, मैं उसको तो हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू मीडिया था भी नहीं ना इतना, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात ये नहीं, even जब है, PSL सुने ना का मेरी आगाज बात हुआ सुने, था, मेरी नहीं। बात सुने। देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए हैं, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने दो क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम दिया था? आमिर और अहमद शहजाद का, ठीक है। वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है, वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो, कोड वर्डों में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, इसका जिक्र आपने कल परसों शो में भी किया था, ठीक है। आपने भी ये वर्ड बोलने की कोशिश, मतलब उसको तंज मारने की कोशिश की थी। तो यार आप किस किस्म के हो, किस लेवल पे जा रहे हो? मतलब इंडिया के लोगों को बिठा के या इंडिया के लोगों से व्यूज लेने के चक्कर में हम कुछ भी कर देंगे। मैं आपको सही बताऊं, आज यहां बैठ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये पाकिस्तान का मीडिया पूरा उसके पीछे लगा हुआ था, उसको लेके चैनल्स पे गया, हर जगह पे गया, ठीक है। मेरी उससे कोई नाराजगी दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूं जो बंदा, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया का भी होता, चाहे न्यूजीलैंड का होता, कहीं का भी होता, जो बंदा पाकिस्तान के उधर बैठ के खिलाफ बातें कर रहा है, सिक्योरिटी का मसला, टीम नहीं जाएगी, फलाना नहीं जाएगी, अच्छा अब ये बंदा जो आपने बोला, अब ये बंदा वहां जाके बोले सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं था, अब किस मुंह से बोले? पहली बात किस मुंह से, और अब पाकिस्तान का मीडिया किस मुंह से उसके खिलाफ बात करेगा? वो आगे से बोलेगा भाई बस करो, तुम लोग रोज ले लेके मुझे